नमस्कार। हर घर पाठशाला की रेमेडियल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। पिछले वीडियो में हम पूर्णांकों के बारे में भली भांति जान चुके हैं, उनसे हमारा परिचय हो गया है। आज का जो टॉपिक है पूर्णांकों का योग, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो पूर्णांक हैं पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं उनमें होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सामने एक चित्र दिया गया है। जो पहला बैग है उसमें केवल प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं। जो दूसरा बैग है उसमें 0 भी ऐड की गई है और ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब 0 ऐड हो गई तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई, होल नंबर्स बन गए। जो तीसरा बैग है इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तो है ही, लेकिन साथ में इसमें हमें -3 जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ नज़र आ रहा है। मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं और इसमें 0 भी है। तो ये है पूर्णांक। अगर सरल शब्दों में कहें तो जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और उनमें 0 भी होती है। जो इंटीजर्स होते हैं उनमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होती है। और ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको हम नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही है। जो नंबर लाइंस होती हैं उसकी बाईं तरफ नेगेटिव नंबर्स और दाईं तरफ जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब किन्हीं पूर्णांकों को जोड़ना हो, हमें पूर्णांकों का जब एडिशन करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम उन्हीं पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं जिनका साइन जो होगा वो सेम होगा। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर जोड़ेंगे तो हमें जो नया इंटीजर मिलेगा उसका साइन भी पॉजिटिव ही होगा। उसी तरह अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर जोड़ेंगे तो जो हमें नया इंटीजर मिलेगा उसका साइन नेगेटिव ही होगा। ऋणात्मक पूर्णांक में हम ऋणात्मक जोड़ेंगे और धनात्मक पूर्णांक में हम धनात्मक जोड़ेंगे। सरल शब्दों में दो पूर्णांकों को जोड़ना तभी संभव है जब उनके चिन्ह एक जैसे हों, उनके जो साइन हैं वो सेम होने चाहिए। साथ में ही अगर हम किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं और बीच में दो चिन्ह कंटिन्यूटी में आ जाते हैं जो ब्रैकेट से अलग होते हैं, तब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, चिन्हों की गुणा का भी यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक जैसे चिन्हों को हम गुणा करेंगे तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा और अलग अलग चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो साइन मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन हमें मिलेगा, जो चिन्ह हमें मिलेगा वो नेगेटिव होगा। जब हम पूर्णांकों को संख्या रेखा द्वारा दर्शा सकते हैं तो उनका योग भी संख्या रेखा द्वारा पॉसिबल है। हम दो पूर्णांकों को संख्या रेखा के द्वारा भी जोड़ सकते हैं, पर जब हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन द्वारा ऐड करना है तो हमें साइड्स का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम जानते हैं कि संख्या रेखा के बाईं तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड को
नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इसके दाईं तरफ को, राइट हैंड साइड को, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब भी हम दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो राइट हैंड साइड को मूव करेगा और जो नेगेटिव नंबर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा। हमारे सामने पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो उदाहरण है, ये है हमारे पास 9 जमा -6। इस तरह से हमें इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम इसको पढ़ेंगे धनात्मक 9 में हम जमा कर रहे हैं ऋणात्मक 6, पॉजिटिव 9 में हम प्लस कर रहे हैं -6। नंबर के साथ जो भी चिन्ह लगता है, संख्या के साथ जो भी चिन्ह होगा उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव करके पढ़ेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक करके पढ़ेंगे। और उसको अगर जमा करना है तो हम प्लस बोलेंगे, उसको अगर माइनस करना है तो हम घटा या व्यकलन बोलेंगे। तो उसी तरह जो बी पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है, हमें 5 में जोड़ना है, धनात्मक 5 में हमें जमा करना है ऋणात्मक 11 को। तो हम जानते हैं जो 5 है वो धनात्मक नंबर है, धनात्मक संख्या है। तो सबसे पहले हम दाईं तरफ को चलेंगे 5 कदम, फिर उसके बाद जो 11 है उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह है तो हम 11 कदम पीछे हटेंगे और इस तरह से हमें -6 ऋणात्मक 6 ये हमें आंसर मिलेगा। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो सी पार्ट है ये हमें दिया गया है कि हमें नेगेटिव जो साइन के साथ हमारा 1 है, -1 में हमें प्लस करना है -7। ऋणात्मक 1 में हम जमा करेंगे ऋणात्मक 7। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 और 7 दोनों ही संख्याओं के साथ ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसलिए हम संख्या रेखा के बाईं ओर चलेंगे। पहले हम 1 कदम चलेंगे, फिर हम 7 कदम चलेंगे। ये यहाँ पे तीर द्वारा दर्शाया गया है और हमें हमारा आंसर प्राप्त होगा। इसी तरह के और सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को खुद बना के भी करने हैं। जब हम संख्या रेखा के द्वारा पूर्णांकों का योग ना कर रहे हों तब हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किस तरह से, पहले भी बताया है कि जो एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांक होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेम साइन वाले इंटीजर्स की। तो जो सेम साइन वाले इंटीजर्स होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। ए पार्ट में हमारे पास है +8 और इसमें हमने प्लस करना है 6 को, तो हमें हमारा आंसर मिलता है 14। उसी तरह बी पार्ट में जो 8 है उसके साथ भी नेगेटिव साइन है और 6 के साथ भी नेगेटिव साइन है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि सेम साइन वाले इंटीजर जो होते हैं वो प्लस होते हैं। उसी तरह सी पार्ट में ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। हमारे पास है ब्रैकेट में -8, इसमें अब हम प्लस करेंगे -6। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कंटिन्यूटी में है, इकट्ठे हो गए, तो हमने ब्रैकेट जो है वो हटाना है। यहाँ पे हमें चिन्हों के गुणा करने की ज़रूरत पड़ती है और हम जानते हैं जब अलग अलग चिन्हों की गुणा करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन मिलेगा। तो इस तरह से जो 8 और 6 हमें मिल रहा है, दोनों के नेगेटिव साइन है, एक जैसे चिन्ह हैं, तो इनको हमने ऐड कर दिया तो हमें मिला 14। और ये तो हमें पता ही है जो चिन्ह है वो हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगता है। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या है 8, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है
-14, 14 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ना कि -14। हम इसको बोलेंगे ऋणात्मक 14।